तो हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं थ्योरम 15.3। अब ये जो 15.3 थ्योरम है ये बड़े ही समझ में नहीं आती। पहली बात तो है ना, अगर मैं अपनी बुक से देखूंगा, आईसीएससी की बुक से, एमएल अग्रवाल से, तो मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। और सीरियस बता रहा हूँ कि जब मैं क्लास 10th में था तो ये थ्योरम मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला यार ये बहुत ही इजी थ्योरम है, देख तो ले एक बार। तो मैंने एक बार देखी तो अब मुझे समझ में आ गई। तो देखो ये बेसिकली क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली थ्योरम है। ठीक है, मतलब अपनी बात को पहले मैं एक बात रखूंगा और अपनी ही बात को झुटला दूंगा, उसके बाद मैं कहूंगा कि भाई ये कॉन्सेंट्रिक है। तो ये कैसे करना है वो मैं उसको प्रूविंग में बताऊंगा। सबसे पहले थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम कह रहा है इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द line segment then the 4 points lying on the same circle मतलब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, कौन साइक्लिक सर्कल मतलब क्या होता है कि भाई जितने भी पॉइंट्स है, ये ए बी सी और ये डी, ये सब लाए करते हैं इस सर्कमफेरेंस में। ठीक है, और इसी पॉइंट से क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। एक को साइक्लिक मतलब क्या होता है? बेसिकली कौन साइक्लिक मतलब क्या होता है कि भाई सर्कल के सारे पॉइंट्स उसके ऊपर होंगे, है ना। ये वाले जो पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर होने वाले, मतलब सरकमफेरेंस में होंगे। इसी को क्या बोला जाता है? कौन साइक्लिक। अब इसमें ये क्या कह रहा है भाई, इसमें मुझे सेगमेंट दे रखा है ए बी। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ए सी बी। देखो ए सी बी जो है वो ए डी बी के इक्वल मुझे प्रूव करना है। तो देखो ये तो बिल्कुल इसका थ्योरम है कि भाई अगर ये कौन साइक्लिक सर्कल है तो भाई ये वाला जो एंगल होगा, एंगल सी होगा जो, वो एंगल डी के बराबर होगा। ये तो हमें थ्योरम बोलता है। ठीक है, और ये जो कौन साइक्लिक सर्कल है, चारों पॉइंट क्या होगा, इस सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली थ्योरम बोलती है। इसका प्रूविंग भी देख लेते हैं। इसका प्रूविंग जो है बच्चों बहुत ही इजी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको एक, यहाँ पे देखो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया, तो इसको अभी हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, ठीक है, ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक सेगमेंट बनाता हूँ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, और यहाँ से इसको एक्सटेंड करता हूँ, और यहाँ पे ये इसके अंदर है। ठीक है, ये सी इसके अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे एक डी है जो इसके बाहर है, तो मैं इसको डी डैश दे देता हूँ नाम। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन है, पॉइंट है, ये है सी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, और एक और पॉइंट है जो कि इसके अंदर है, लेट सपोज यहाँ पे, तो इसको मैं ले लेता हूँ डी। ठीक है जी, बहुत इजीली, बहुत प्यार से हमें करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे दो फिगर्स लिए, ये पहला फिगर और ये दूसरा फिगर। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इन दोनों फिगर को मैंने ये लेट करा। अब इन दोनों फिगर को मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि भाई ये कुछ आ जाए, जो मैंने फर्स्ट वाला फिगर बनाया था ये आ जाए, और अपनी ही बात को मैं झुटला दूंगा, अपनी ही बात को मैं कॉन्ट्राडिक्ट करके ये बोल दूंगा कि भाई कि ये वाले जो फिगर थे ये दोनों क्या थे, गलत थे, और ये एक ही पॉइंट है। तो देखो कैसे करने वाला हूँ मैं, बहुत ईजी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अब लिखने वाला हूँ, इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले फिगर को, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को। ठीक है, अब फर्स्ट वाले फिगर को देखोगे आप, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए सी बी, ये जो एंगल ए सी बी है इज इक्वल्स टू एंगल ए डी डैश बी। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ ए डी डैश और बी। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन 1। और आपको पता है कि भाई मैंने आपको बताया था कि सर्कल का जो भी लाइन सेगमेंट है उससे अगर कोई भी एंगल बनाता है तो ये वाले एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, इससे हमने प्रीवियस हमने उसमें किया है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली एक मिनट रुकिए। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली मुझे इस सेकंड वाले में भी देखना है। तो देखो यहाँ पे एंगल ए सी बी है, जो देखो ए सी बी है, देखो ए सी बी है। ऐसी सिमिलरली सेकंड वाले में देखो ए सी बी जो है वो ए डी बी के इक्वल होगा, एंगल ए डी बी के इक्वल होगा। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन।
भाई सेकंड वाली इक्वेशन से। और हमारे प्रीवियस कंडीशन क्या थी, देखो प्रीवियस कंडीशन ये थी कि एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ठीक है, इस वाली कंडीशन से जो मैंने यहाँ पे बताई थी, तो मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूँ, इन तीनों को मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि एंगल अब इसको हम रिलेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब मैं इन दोनों को रिलेट कर सकता हूँ, देखो इन दोनों को मैं रिलेट कर सकता हूँ, रिलेट वन एंड सेकंड इक्वेशन। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पे, ये दोनों सेम है, तो देखो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। एंगल ए डी डैश बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन देखिए, ये डी डैश तो बाहर है और ये डी अंदर है, और ये दोनों ही इक्वल है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि भाई अगर ये दोनों इक्वल हैं तो भाई ये कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ये कुछ ऐसा बनना चाहिए था। तो ये जो डी डैश है और ये जो डी है, ये एक ही पॉइंट है बच्चों, जो कि सरकमफेरेंस के ऊपर होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं इससे कि भाई मैंने अपनी ही बात को झुठला दिया, मतलब अपनी ही बात को मैंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि मैंने एक बाहर रखा, एक मैंने अंदर रखा, और फिर मैंने प्रूव कर दिया कि भाई जो बाहर वाला है वो अंदर के इक्वल है। तो अगर बाहर वाला अंदर के इक्वल होगा तो ऑब्वियस सी बात होगी ना कि वो एक ही पॉइंट है। तो ये देखिए, ये चारों पॉइंट आ जाते हैं उसी हिसाब से मेरे, और अपनी ही बात मैंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी। तो ये क्या हो जाएगा, एक कौन साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ए बी सी और ये डी, जो हमने ऊपर बनाया था। तो देखिए अपनी बात को जुटला दी हमने और क्या कर दिया, कौन साइक्लिक बना दिया। तो देखो ये क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन वाले केस होते हैं। जैसे कि हम करते थे, हम 9th क्लास में हमने किया था अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो। तो पहले हम क्या करते थे, लेट उसको रैशनल रख देते थे, फिर बाद में कॉन्ट्रडिक्ट करके अपनी बात को झुटला के उसको इरेशनल बता देते थे। बिल्कुल ऐसा ही है ये थ्योरम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, थ्योरम 15.3। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है इस थ्योरम में। और बिल्कुल जब मैं क्लास में था मैंने आपको बताया है कि भाई मुझे आया नहीं था ये समझ में, और क्योंकि बुक में भी लैंग्वेज ऐसी है कि समझ में वैसे भी नहीं आता, तो इस चक्कर में फिर मुझे अपने दोस्त से सीखना पड़ा, और मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, है मतलब, सॉरी। तो ये हो गया हमारा थ्योरम 15.3। ठीक है, अब हम करते हैं 15.4।